Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class first year. It's your subject zoology and subject teacher Salma Boyo. Dear students, now we are going to start our third lecture of zoology. Okay. In your first lecture, you have learned about the introduction of biology and historical background of the biology. And in second lecture, you have learned about the branches of the biology, and now you will learn about the levels of organization. It means what are the levels of biology, what are the levels of organization. So dear students, अगर हम लेवल्स की बात करें बायोलॉजी में कि इंसान के बनने से पहले सबसे पहली लेवल कौन सी होती है, ठीक है, यानी कि हम अगर जो है वो बॉटम टू टॉप जाए, यानी कि अगर हम एटम से शुरुआत करें तो ये जो एटम होता है ये होता है टाइनी पार्टिकल, ठीक है। एटम क्या होता है? टाइनी पार्टिकल है, ठीक है। पहले जो है इसको कहा जाता था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन एटम से भी ज़्यादा जो है वो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. So these are the subatomic particles. So what is atom? Atom is the smallest particle. Okay. So combination of atom. It means when two or more atoms combine to form molecules. सेम जो एटम्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. अब हमारे पास कार्बन क्या है? मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? मॉलिक्यूल है. हाइड्रोजन क्या है? मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये सारे हमारे पास नाइट्रोजन वगैरह ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है. अब मॉलिक्यूल्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं इनऑर्गेनिक एंड कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक. Those molecules which are synthesized in our body are called organic molecules, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक, ठीक है। सो सिंपली वी कॉल देम लिविंग मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स. That type of molecules are present in our environment. It means silver, gold, these all are the inorganic molecules, and these molecules combine to form organelles. It means more than molecules will combine and they will form organelles. So what are organelles? You can see inside the cell there is mitochondria, okay, mitochondria, nucleus, cytoplasm. These all are the organelles. These all are the organelles which are made up of molecules. So these organelles will combine and form. It means these organelles will form cell, ठीक है। ये सेल हमारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सारे, इनसे जो है वो क्या बनता है? हमारा सेल बनता है, ठीक है। सेल वाल हो गई, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये सारे हमारे क्या है? ऑर्गेनेल्स है एक सेल के, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सेल. अब देखिए सेल क्या है? सेल है हमारा बेसिक यूनिट लाइफ का. क्या है ये? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड cell. For example, this is a cell. It contains many organelles like nucleus. This is a cytoplasm, mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, etc. Ribosome, etc. So these all are the cell organelles. So cell contains so many organelles, and combination of cells is called tissue. अब ये एक सेल हो गया, ठीक है, ये दूसरा सेल हो गया. ये सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, ठीक है. सो हम क्या कहते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. बट ये सेल जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, ठीक है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू. टिश्यू क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से है, सेल है, ठीक है. और टिश्यू जो है
ये क्या करते हैं, टिश्यूज मिलकर फिर बनाते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ cells is called tissue. For example, you take the example of nervous tissue. ये हमारे पास क्या है, नर्वस टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद ये मसल टिश्यू है। तो बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। अगर हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ होंगे तो वो जाकर ऑर्गन बनाएंगे हमारा ब्रेन। अगर हमारे पास मसल्स होंगे तो वो जाकर बनाएंगे क्या, मसल हमारे, ठीक है, मसल टिश्यू। तो मसल के भी बहुत सारे टिश्यू टाइप्स होते हैं हमारे मसल टिश्यू के। तो देखिए कि ये जो टिश्यूज़ जब मिलते हैं तब ये क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गन, यानी कि हमारा एंड क्या है, हमारा ऑर्गन है। आवर ब्रेन इज अवर ऑर्गन, आवर स्टमक इज अवर ऑर्गन्स। ये सारी चीज़ें तब बनती है जब हमारी बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं। अब ये सारे ऑर्गन जब हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं हार्ट का, जो कि क्या है, एक ऑर्गन है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है हार्ट के बाद वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तीसरा है हमारे पास जो है लिवर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लंग्स, किडनीज। तो ये क्या है, ये बहुत सारे ऑर्गन्स है। So these organ will combinedly form a system called the organ system. So combination of organs is called organ system. So heart cannot perform work individually. It needs some more organs, vessels. Why it needs blood vessels? Because blood can run with the help of blood vessels, and blood goes to the lungs for the oxygenation, and for the purification blood goes to the kidney, and liver is also the metabolic factory. It also it also supply this absorb food to the heart, and heart will make it in the form of blood. So these all organs will combinedly perform one function is called the circulation. It means ये जो हमारे इतने ऑर्गन है ये मिलकर एक हमारे ब्लड की क्या कराते हैं, सर्कुलेशन कराते हैं, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम में हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऑर्गन आ गए। तो ये जब ऑर्गन सिस्टम बनता जाएगा तो पूरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है कि मतलब एक पूरा जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बना, यानी कि ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन का एग्जांपल ले लें, डॉग का ले लें, कैट का ले लें, इंसेक्ट का ले लें, ठीक है। बट इनमें जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह में, ठीक है। तो अब देखिए कि ये क्या हो गए, ये हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, ये उनके ऑर्गन सिस्टम बने तभी ये क्या बने, हमारे पास ऑर्गेनिजम्स बने, ठीक है। अब आप देखिए कि ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन्स है, डॉग है, कैट है। अब इन सबकी मुख्तलिफ स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। क्या होती है, ह्यूमन की एक स्पीशीज़ अलग हो गई, डॉग्स की बहुत सारी स्पीशीज़ होती है, कैट्स की अलग से बहुत सारी स्पीशीज़ होती है, ठीक है। तो हम इनको स्पीशीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे, वेरी सिमिलर organisms having ability to interbreed. Okay, it means there are so many kinds of the species, human species, dog species, cat species. These are the very similar organisms and they have ability to produce their offspring, and these species will make पॉपुलेशन। एक जैसे कि हम क्या कहेंगे कि ह्यूमंस की पॉपुलेशन क्या होती है, अलग होती है, डॉग की पॉपुलेशन क्या होती है, अलग होती है, कैट की पॉपुलेशन क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। तो इसमें इसको हम डिफाइन करेंगे सिमिलर टाइप ऑफ और ऑर्गेनिजम्स इनहेबिटिंग सेम एरिया, ठीक है, जो कि एक ही जगह मतलब पॉपुलेशन आबादी बना के रहें तो उनको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। एक किस्म की जो जगह पे रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे हम इंसानों की पॉपुलेशन अलग हो गई, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद
दो पॉपुलेशंस मिलकर बनाते हैं कम्युनिटी, ठीक है, यानी कि 2 और मोर देन 2 पॉपुलेशंस कंबाइन टू फॉर्म द कम्युनिटी। हाउ? जैसे कि हमारे पास इंसान हो गए, ठीक है, हमारे माहौल में दूसरे जानवर भी होते हैं, ठीक है, तो ये मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है, यानी कि 2 स्पीशीज और मोर देन 2 species will form community, okay, and when community is formed here the ecosystem will be formed. It means ecosystem में हमारा क्या होता है, living things with their non living surrounding is called ecosystem. अब environment में हम living things भी होते हैं, हमारे पास हमारे टेबल, चेयर, बेड, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे जो भी हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं, तो ये कंबाइन होकर बनाती हैं हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद आता है हमारे पास बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर जिसमें हमारी पूरी जो है वो क्या आ जाता है, पूरा बायोस्फीयर जिसमें हमारी अर्थ भी आ जाती है और हमारा जो पूरा स्फीयर है, ठीक है, ये दोनों मिलकर कंबाइंड, इसमें हमारे लिविंग नॉन लिविंग ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, अर्थ वगैरह, तो इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज यू हैव टू राइट डाउन these levels of organization in your copy and memorize them and also send to me on your WhatsApp number. So thank you students. आज हमने पढ़े लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होती है, एटम से, और ख़त्म कहाँ होती है, बायोस्फीयर्स पे, ठीक है, बायोस्फीयर पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।